स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है और इस चार्ट को मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंस बनाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है और 15 मिनट का चार्ट इसलिए लगाया मैंने क्योंकि अगर आप नए हैं इस मार्केट में थोड़ा सा इस चीज़ को देखो। 15 मिनट में तो हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ का अंदाज़ा आपको यहाँ पर लगेगा कि कहाँ पर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए और कहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगा के रखा है 15 मिनट का। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझना ज़रूरी है। किस तरह से समझनी ज़रूरी है वही मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर बना पाओगे। अगर आप भविष्य में कुछ ट्रेडिंग वेडिंग प्लान कर रहे हो या फिर आप कोई इन्वेस्टिंग के लिए प्लान कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें देखनी आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यहाँ पर 2 लाइनें मैंने ऊपर खींच दी है और 2 लाइनें मैं यहाँ पर नीचे RSI पर भी खींचना चाहूँगा, ताकि आपको ये पता रहे कि सच में आप जिस तरह से ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो, जिस तरह से आपको पैसा बनाने का प्लान कर रहे हो, वो सही है या गलत है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस जोन को भी अगर थोड़ा सा यहाँ पर इस जोन को बना दूँ तो यहाँ पर एक ये जोन दिखाई दे रहा होगा और एक ही जोन यहाँ पर मैं नीचे का जोन बना देता हूँ। तो यहाँ से इस जोन को भी मैंने बना दिया और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको, यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम इसको कलर बाद में भर लेंगे कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 2 जोन बना दिए हैं। देखिए इस 2 जोन के हिसाब से आपको क्या दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा तो मेरे को आप बता सकते हैं कमेंट करके। देखिए यहाँ से कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस वाला एरिया है। कौन सा रेजिस्टेंस वाला एरिया है? ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है। देखिए यहाँ से आपको क्या नहीं करना है, यहाँ से आपको देखो बाइंग प्लान नहीं करना है, फ्रेश बाइंग प्लान नहीं करना है। हाँ, अगर आपने कुछ बाइंग करके रखी है और आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से या किसी भी हिसाब से अगर आप रखना चाहते हो तो वो बात अलग है, या फिर इंट्राडे के पर्पज के हिसाब से भी आपको यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बराबर से दिख रहा है तो आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है ना, देखो अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है, शेयर मार्केट में आपको सक्सेस होना है और वो भी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो समझनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक या हम शेयर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करके रुकना ही चाहता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम लोग रुकेंगे साल 2 साल 5 साल 20 साल, ये सोच के चलते हैं। तो स्टॉक में ऐसा कुछ मोमेंटम आता है तो वहाँ पर आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर आप बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो यही होता है कि आपका पैसा मैं खाऊँ और आप मेरा पैसा खाएँ, यही चलता है। इसीलिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्लान होता है आपको ये याद रखना होता है कि यहाँ पर मेरे को रेजिस्टेंस पर क्या नहीं करना है, यहाँ रेजिस्टेंस पर मेरे को क्या नहीं करना है, मेरे को यहाँ पर बाई नहीं करना है। क्या नहीं करना है, यहाँ पर मेरे को क्या नहीं करना है, बाई नहीं करना है। यहाँ पर मेरे को क्या नहीं करना है, यहाँ पर मेरे को बाई नहीं करना है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग सपोर्ट की। तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ से मेरे को क्या करना है, बाई करना है। यहाँ पर मेरे को क्या नहीं करना है, यहाँ पर क्या नहीं करना है, यहाँ पर मेरे को सेल नहीं करना है। यहाँ पर मेरे को क्या नहीं करना है, यहाँ पर मेरे को सेल नहीं करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से ये मार्केट गिरा था, उसके बाद में ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसलिए आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ सपोर्ट पर आप क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपको रेजिस्टेंस पर आ चुके हैं, तो यहाँ से रेजिस्टेंस था ये, यहाँ से रेजिस्टेंस पे यहाँ सेल करके यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। ये दोबारा मार्केट ऊपर जा चुका है और दोबारा यहाँ पर आ चुका है, कहाँ पर, रेजिस्टेंस पर। अभी यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्या कर सकता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये अगर क्लोजिंग कर दे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर दे और एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर दिखाने लगे तो यहाँ से एक बाइंग किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले ले तो यहाँ पर फिर आ सकता है, यहाँ से फिर मार्केट इस तरह से उठेगा और फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी मार्केट में बनती है। तो यही चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। अब सेम चीज़ अगर आप RSI में देखोगे तो यहाँ से RSI भी लगाया मैंने, यहाँ से मैंने आपको पता होगा कि रेंज में 70 और 30 रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जब भी 70 के ऊपर आ जाए
तो आपको देखना है कि मार्केट हमारा कहाँ पहुँच चुका है। अगर मान लो यहाँ पर दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। RSI हमारा कहाँ है, RSI हमारा 70 से ज़्यादा है, कितना 70 से ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देखोगे हम रजिस्टेंस पर पहुँच चुके हैं। चार्ट कैंडल कहाँ बन रहे हैं हमारे, कैंडल कहाँ बन रहे हैं, रजिस्टेंस पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं हो क्या हो सकता है, यहाँ से एक ट्रैप हो सकता है आपके साथ, क्या हो सकता है, यहाँ से एक ट्रैप हो सकता है। तो यहाँ से ये ट्रैप, इस ट्रैप से अगर आपको बचना है तो प्लीज़ यार इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, इस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ट्रेडिंग करेंगे। देखो यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से एक अच्छा सा रिजेक्शन लिया था, बड़ा सा मोमेंटम दिया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट से एक अच्छा सा मोमेंटम बनाया, एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया यहाँ से मार्केट, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस से नीचे फिसला, एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे एक साइड दिया, यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस को टच किया और ये यहाँ पर रुका हुआ है। यहाँ से रुका हुआ है मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैपिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पागलपंती में थोड़ा सा समझदारी रखिए कि मार्केट यहाँ से इस तरह से नीचे आता है तो आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे, यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे। बहुत सिंपल सी तरीका होता है इन चीज़ों का। अगर यही चीज़ अगर आप पीछे भी देखोगे तो सेम चीज़ें आपको पीछे भी दिखाई देगी। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से खींच देता हूँ तो यहाँ पर आप देखो, इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा खींच दूँ तो यही देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट पर रुका और फिर सपोर्ट से मार्केट कहाँ गया, फिर से रेजिस्टेंस पर गया, फिर मार्केट नीचे गिरा क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस पर एक बार सपोर्ट ले चुका था इसलिए इसने तोड़ दिया। फिर दोबारा इसको रेजिस्टेंस से बनाने लगा, इसको रेजिस्टेंस से बनाने लगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस को पार कर दिया था। तो ये जो दिमाग में है ना, ये चीज़ें आपको समझनी है कि यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, मतलब यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, मतलब यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, मतलब यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, यहाँ पर आपको सेलिंग करनी है, मतलब यहाँ पर आपको सेलिंग करनी है, यहाँ पर आपको सेलिंग करनी है, मतलब यहाँ पर आपको सेलिंग करनी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, तो यहाँ पर बाइंग करनी है, यहाँ पर आपको सेलिंग करनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको सेलिंग करनी चाहिए। लेकिन मार्केट एक बार नहीं दूसरी बार यहाँ पर गया है तो हो सकता है मार्केट छोटा सा मोमेंटम देके यहाँ पर वापस निकल जाए, तो यहाँ से आपको ये तैयारी भी रखनी जरूरी होगी। तो ये चीज़ें आप सीखोगे यहाँ से ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा, एक अच्छा सा पैसा आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।